सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज की बेहतरीन सेशंस की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको क्लासेस ले रहा हूं, बायोमोलिकुल्स के क्लासेस को कंटिन्यू कर रहा हूं। यह बायोमोलिकुल्स आपके तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी बेहतरीन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो पूछे जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, ओके, प्रोटीन्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे सोडियम, पोटेशियम, इन सबों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर। तो मैंने पिछले 2 क्लासेस में कराया है आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। आज मैं कराने जा रहा हूँ डियर फैट्स। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यू करें। ओके, एज यू नो वेरी वेल कि एक हमारा स्लोगन है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। आप आराम से अपनी तैयारी करते रहो और जब आप सक्सेस हो जाओगे तो उसे आवाज़ उठने दो, राइट डियर। सो एमिनेंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हमारा एक भी लेसन्स मिस ना हो डियर। और मैं ये कह दूं कि वेरी सून हमारे इकोनॉमिक्स के लेसन शुरू हो रहे हैं डियर। सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम आल्सो, राइट। तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स देखा था तो इसको मैं स्केप्स करता हूँ, साथ में प्रोटीन्स मैंने देखा था तो प्रोटीन्स को भी स्केप्स करता हूँ और आ जाता हूँ सीधा से डियर फैट्स के ऊपर। फैट्स क्या होता है आप लोग इसे अगर आप जानते हो तो इसको एक छोटा सा लेमैन की तरह बोल सकते हो। इसे वसा, लेमैन मीन्स क्या, वसा भी कहते हैं, इसकी हिंदी होती है वसा भी कहते हैं। जितने भी तेलीय पदार्थ होते हैं, जो ऑयली मटेरियल्स होते हैं या ऑयली मैटर्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं तो ये फैट्स पाए जाते हैं डियर। ओके, आइए देखते हैं कि फैट इज़ द वन ऑफ द 3 मेजर इंपॉर्टेंट या मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो आपने मैंने तो बताया था मैक्रो न्यूट्रिशन क्या होते हैं डियर, जिसकी मात्रा अधिक होती है। तो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ये 3 इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक आपका फैट्स है। तो फैट क्या होता है, इसकी सबसे ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यूज़ होती है डियर। तो फैट्स हैज़ द मोस्ट कैलोरीज कंपेयर टू एनी अदर न्यूट्रिएंट्स। इट मीन्स ये बर्न करने के बाद मैक्सिमम कैलोरीज देता है डियर। और अगर बात करते हो तो आपके शरीर में जो विटामिन की इंटेक्स है, अगर आप मान लो विटामिन्स ए लेते हो तो इसको शॉर्ट बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कौन करता है तो ये फैट्स करता है। और फैट्स पाया कहाँ जाता है डियर, तो लीवर में। इसलिए विटामिन जो इंटेक करते हो वो कहाँ करता है डियर, तो लीवर के अंदर करता है, राइट। जो फैट्स होता है उस फैट्स को हम लोग क्या दूसरे नाम से क्या जानते हैं, ट्राइग्लिसराइड। आओ, और यह एसेंशियल ये सॉरी इंपॉर्टेंट फैट्स होता है आपके एनिमल्स के अंदर। ओके, ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स चेन और अल्कोहल ग्लिसराइड का बना होता है डियर। आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ग्लिसरॉल या 3 फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाएगा, फैट ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करता है। मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स ये मिलके क्या बनाता है, फैट या ट्राइग्लिसराइड बनाता है, राइट। चलिए, सो फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी फैट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ऑयल रिफर्स टू फैट्स विथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन्स दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। किस पे, तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड्स होते हैं जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। फैट्स लाइक अदर लिपिड्स आर जनरली इनसॉलेबल इन वाटर, और यह क्या होते हैं, वाटर में इनसॉलेबल्स होते हैं, राइट। सो लिपिड्स की बात करते हो तो लिपिड क्या है, एक केमिकली डिफाइंड एज a substance that is insoluble in water and soluble in alcohol and chloroform। ये अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म में क्या होते हैं, सॉल्युबल्स होते हैं। लिपिड्स आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल, और यह लिविंग सेल्स का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कौन डियर, तो लिपिड्स। टुगेदर विथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो अगर आप देखोगे तो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो भी हमारे प्रोटीन, लिपिड्स और क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड और लिपिड्स, अगर आप बात करोगे तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो एक लिपिड्स है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो एक लिपिड्स है। अगर आप कभी लैब में, अगर आप हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ के पेशेंट ना रहे हो, आपके मदर फादर रहे हों, तो जाते हो अगर किसी लैब में तो डॉक्टर एडवाइस करता है कि लिपिड प्रोफाइल कर लो। तो इसके लिए आप अगर लैब में जाते हो तो आपका वो चेक क्या करता है, तो टीजी लेवल करता है, वीएलडीएल करता है और एचडीएल करता है। बस ये सारे के सारे क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, इसलिए बोलता है लिपिड्स प्रोफाइल कर रहे हैं।
ओके। तो कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड क्या है, एक लिपिड्स है। जरूरी नहीं कि सारे के सारे लिपिड्स क्या हो, ट्राइग्लिसराइड्स हो। तो कोलेस्ट्रॉल इज एन सिंपल शुगर अल्कोहल कंपाउंड। ओके, तो ये ग्लिसरॉल क्या होता है कि शुगर विथ अल्कोहल होता है। ए ट्राइग्लिसराइड इज एन ईस्टर डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स, इसे हम लोग कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी फैट इन ह्यूमन एंड एनिमल्स एज वेल एज वेजिटेबल। तो जो सब्जियों के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, मैन के अंदर जो फैट्स पाए जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड पाए जाते हैं, फैट्स जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड ही तो होते हैं। और ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो डियर। एडिपोज टिश्यूज़, एडिपो टिश्यूज़ क्या होता है कि आपके बॉडी का ऐसा टिश्यूज़ जो एक्सेस फैट्स को जमा कर लेता है, उसे आप क्या कहते हैं, एडिपो टिश्यूज़ कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डियर। अगर मान लो आपको बॉडी को कभी ज़रूरत पड़े फैट्स की या एनर्जी की, तो यही एडिपो टिश्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लस आपका टीजी में कन्वर्ट हो जाता है डियर, जबकि बॉडी की आपको ज़रूरत होती है। सो इन एनिमल्स एडिपोज आर फैटी एसिड विद एडिपोज सेल्स इन द बॉडी मीन द स्टोरिंग ऑफ फैट्स। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपके शरीर में फैट्स किस रूप में होता है, तो एडिपोज के रूप में होता है। अंडर द स्ट्रेस कंडीशन, जब कभी स्ट्रेस क्या होता है, मान लो आपको भोजन नहीं मिल रहा है, आपको शरीर को एनर्जी नहीं मिल रहा, तो भी एक स्ट्रेस हो सकता है डियर। या फिजिकल एंड पॉलिटिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। एट दैट टाइम आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बॉडी है, इट इज़ रिक्वायर्ड मोर एंड मोर ओके एनर्जी। तो ऐसे समय में आपके पास जो एनर्जी इंस्टेंट देने वाला कौन है, तो आपके पास कौन है, फैट्स है। तो यही आपका एडिपोज सेल्स में स्टोर रहता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फैटी एसिड्स, और ऑल्सो किसमें, ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है और जो रेगुलेट होता है डिफरेंट एंजाइम से, दैट इज इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड इपिनेफ्रिन। मीन्स अगर आपके पास जो एडिपोज है, एडिपोज टिश्यूज़ है, इसके अंदर जो भी फैट्स है वो अगर कन्वर्ट होना चाहता है किसमें, ट्राइग्लिसराइड में या फिर कोलेस्ट्रॉल्स में कन्वर्ट होना चाहता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, या तो इंसुलिन चाहिए, या तो ग्लूकागोन चाहिए, या तो इपिनेफ्रिन चाहिए। ओके, सो ग्लूकागोन चाहिए या तो फिर इपिनेफ्रिन चाहिए। अगर फैट्स की बात करें तो फैट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, राइट। अब देखो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स होता है, राइट। अब हम टाइप की बात करते हैं डियर, और इनके सारे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। हेल्थ पे इनका क्या इम्पैक्ट होता है उनकी मैं बात करता हूँ। तो आइए डियर, मैं देख रहा हूँ कि एमएनएन ट्यूटोरियल्स को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए फॉर बेटर नॉलेज और फॉर बेटर क्लासेस, या फिर आपका कोई भी लेसन ना छूटे डियर, क्योंकि ईच एंड एवरी लेसन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो फैट्स को मैंने देखा कि पहला जो फैट्स होता है वो क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। अभी मैंने देखा सैचुरेटेड उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड्स होता है, राइट डियर। सो जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड कहलाता है। तो नो डबल बॉन्ड, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर होता है, और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है, कौन डियर, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। उसके दूसरा एक बार वेरी खतरनाक और इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है, ट्रांस, वन और मोर डबल बॉन्ड्स इन ट्रांस कन्फिग्रेशन। मतलब आप देख रहे हो कि ये सैचुरेटेड में क्या होगा, कोई बीच में आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा, या सेमी सॉलिड होगा, या सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होगा, राइट। नेक्स्ट है मोनोसैचुरेटेड, वन सिंगल बॉन्ड, मतलब सभी के सारे क्या होंगे, डबल बॉन्ड्स होंगे, लेकिन एक सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, तो मोनोसैचुरेटेड। और कन्फिग्रेशन होगा, बैंड स्ट्रक्चर होगा, ये हमेशा स्ट्रक्चर बैंड होगा, और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पॉली अनसैचुरेटेड, मल्टीपल डबल बॉन्ड, इसमें देखो यहाँ क्या था, वन डबल बॉन्ड अगर हो गया तो मोनोसैचुरेटेड, मल्टीपल हो गया तो पॉलीसैचुरेटेड। ओके, सिस जिससे दो होते हैं, एक ट्रांस होते हैं, ट्रांस फैट्स, दूसरा क्या होता है, सिस फैट्स। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है, सिस होता है, इवन मोर बैंड इन स्ट्रक्चर, और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आप देख रहे हो कि आपके जो फैटी एसिड्स हुए वो सैचुरेटेड, ट्रांस फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको कहाँ मिलेगा, ओके, इसमें कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, नो डबल बॉन्ड। तो रेड मीट, जो लाल मीट होता है उसमें,
डेयरी प्रोडक्ट मतलब चीज़, या फिर कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल में आपको क्या मिलेगा, फैट्स मिलता है, कौन सा, सैचुरेटेड। डेयरी प्रोडक्ट में फैट्स मिलता है, कौन सा, सैचुरेटेड। नेक्स्ट है ट्रांस। ट्रांस आप लोग कहाँ से ले सकते हैं, मैरिजीन से ले सकते हैं, क्रीम सॉप से ले सकते हैं, चिकन पाइप से ले सकते हैं। वो कौन सा है, ट्रांस। ये बड़ा खतरनाक होता है डियर, ये आप लोग जो खाना खाते हो या बच्चे आज के जो हैबिचुअल्स होते हैं, दे आर वेरी डेंजरस। नेक्स्ट क्या है, मोनो अनसेचुरेटेड। इसमें क्या होता है, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल और एवोकाडो, दीज आर द इम्पॉर्टेंट। पॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है, जो पॉली अनसेचुरेटेड क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जैसे सैल्मॉन, टूना, फ्लैक्स सीड्स, ओके। या ओमेगा 6 लाइनोलिक एसिड होता है या फैटी एसिड होता है नट्स में, सनफ्लावर में और कॉर्न ऑयल में। तो याद रखिएगा, सनफ्लावर, कॉर्न ऑयल और सब में सारे क्या होते हैं, ओमेगा 6 होते हैं, जबकि सैल्मोन वगैरह में क्या होते हैं, ओमेगा 3 होते हैं। और ओमेगा 3 या ओमेगा 6 ये दोनों के दोनों क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड है, मतलब ये काफ़ी बैंड होंगे और मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होगा, राइट। अब देखते हैं सैचुरेटेड में फिर से इनकी कि हेल्थ इम्पैक्ट क्या होता है। एक बार फिर से याद रखना डियर कि सैचुरेटेड जो होंगे सिंगल बॉन्डेड होंगे, राइट, और रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट और कोकोनट्स में पाए जाएंगे। ये क्या होते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ये देखना है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। तो सैचुरेटेड जो होते हैं वो हार्ट डिजीज़ के रिस्क को इंक्रीज़ कर देते हैं। और इसकी जो लेस देन 20 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड फैट पर डे इसकी ज़रूरत है, जो कि आपको 2000 किलो कैलोरी डाइट आपको मिल जाता है। इससे मतलब इतनी एनर्जी मिल जाती है। रेज बोथ एलडीएल एंड एसडीएल। अगर आप सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाओगे तो ये दोनों बढ़ जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी और बैड कोलेस्ट्रॉल भी। इंक्रीज टोटल कोलेस्ट्रॉल, तो आपसे पूछा जाए कि आपकी बॉडी में अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो किससे बढ़ता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड से बढ़ता है। अब देखते हैं ट्रांस। इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, ये भी हार्ट डिजीज़ को रिस्क इंक्रीज करता है। लेस देन 2.2 ग्राम ऑफ ट्रांस फैट्स पर डे, 2.2 ग्राम, मतलब आपको इसकी मात्रा कम लेनी है, इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं लेना है। जबकि आप क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को बाहर में खा के इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। रेज एलडीएल, ये क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। देखो इसमें अंतर क्या है कि जो सैचुरेटेड था वो दोनों को बढ़ाता था, तो एक बैलेंस रखता था। लेकिन ये क्या कर रहा है, आपको बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर रहा है और लोअर करता है किसको, एचडीएल को, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसलिए इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड डायबिटीज़। तो अगर आपको डायबिटीज हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, एथोरोमा होता है। स्ट्रोक क्या होता है डियर, कि जब आपको आर्टरीज के अंदर किसी भी प्रकार के ब्लॉक हो जाते हैं और ये जब ब्लड इधर से जाता है और ये उसको क्या करता है, किसी भी इन ऑर्गन में जाके ब्लॉक कर देगा, देन इट इज़ ब्लॉकेज। तो स्ट्रोक्स या फिर डायबिटीज़ के रिस्क जो होते हैं ज़्यादा होते हैं ट्रांस में। तो अभी तक जो पढ़े सैचुरेटेड और ट्रांस, तो ट्रांस आर मोर डेंजरस कंपेयर टू द सैचुरेटेड, बिकॉज ट्रांस क्या करता है, एलडीएल को बढ़ाता है और एसडीएल को घटाता है। ये खतरनाक है डियर, जबकि ये आपका सैचुरेटेड क्या करता है, दोनों को बढ़ाता था। नेक्स्ट है मोनोसैचुरेटेड। तो मॉडरेट इनटेक रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। ये क्या है, अगर कम लोगे तो ये इसकी मात्रा कम लेने से आपको हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम होता है। और ये भी क्या करता है, लोअर करता है बैड कोलेस्ट्रॉल और रेज करता है एसडीएल। तो आप मोनो से अनसैचुरेटेड भी खराब है, मतलब अनसैचुरेटेड पूरा का पूरा खराब है। नेक्स्ट क्या है, पॉली। तो पॉली क्या होता है, मॉडरेट इनटेक रिस्क ऑफ डिजीज हार्ट रेट और हाई ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 रेशियो इज़ गुड फॉर रिड्यूस हार्ट डिजीज़ एंड एंटी इन्फ्लामेशन। तो आप देखिए, अगर आप पेशेंट हो अगर हार्ट डिजीज़ के या फिर आप किसी बॉडी में आपका इन्फ्लामेशन हो गया है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या ओमेगा 6 फैटी एसिड अगर अच्छे मात्रा में आप लोगे तो याद रखना यह पॉली अनसैचुरेटेड है, यह आपके हार्ट डिजीज़ के रिस्क और इन्फ्लामेशन को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रख गई कि आपको रखने हैं जानकारी में। सैचुरेटेड थोड़ा कम डेंजर, ट्रांस आर मोर डेंजरस। सो डियर, ये फैट्स के सारे हो गए। आज के लेक्चर को इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लासेस में फिर मैं देखूंगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के सारे डेफिनेशन को देखूंगा। थैंक यू। वी विल मीट वेरी सून फॉर द अनदर वीडियो ऑफ द फैट्स डियर, जिसमें सारे फैट्स के और जो कंटेंट है उसको मैं आपको डिफाइन करूँगा। फिर अगले क्लासेस में हम लोग मिनरल्स को देखेंगे डियर। तब तक के लिए मैं थैंक यू कहूँगा। सो कंप्लीट सिलेबस कवर्ड होगी आपकी 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जो कि बीपीएससी के लिए, जेपीसी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे डियर। कंप्लीट बैचेस फॉर पीटी एंड मेंस, राइट। सो नोट्स ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश,
आप इन तमाम एग्जामिनेशनों को दे सकते हो। जेपीएससी के सिलेबस मेंशन है, बुक्स मेंशन है डियर, यू कैन टेक फ्रॉम मार्केट। तो जनरल साइंसेस पीटी और मेंस में आपका स्वागत है। आप क्या करें, हमारे डाउनलोड्स कर लें ऐप्स को AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट, सो डैट आप कम्युनिकेट कर सकते हो, या जो हमारी फ्री टेस्ट चलेगी और जो हमारी फ्री ऑनलाइन टेस्ट चलेगी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड व्यू करें। एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड्स आप कांटेक्ट कर सकते हो 7004043326 पर, या इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हो @अजीत मेहता, या फिर eminenttutorial@gmail.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, आपको हमारा रिलेशन सुनने के लिए वंस अगेन थैंक्स। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो डैट मेरी जो इच्छा है मैं आपको जेपीएससी, बीपीएससी और जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें साइंस, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। थैंक यू।